हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशंस को किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशंस की शुरुआत की, जिससे भारत में स्टार्टअप इनोवेशन और रिसर्च को एक मजबूत इकोसिस्टम प्रदान किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद और राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे। अगला प्रश्न है, DNRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन नामक पुस्तक का शुभारंभ किसने किया? इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों को संबोधित किया। बैठक को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी संबोधित किया। नरेंद्र सिंह तोमर ने DNRLM रणनीति अभिसरण फ्रेमवर्क मॉडल के तहत एक पुस्तक फार्म लाइवलीहुड इंटरवेंशन का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 4.1 मिलियन युवाओं ने रोजगार खो दिए हैं। किस संगठन ने जारी की है रिपोर्ट? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और एशियाई विकास बैंक ADB। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में कोविड-19 युवा रोजगार संकट से निपटने शीर्षक वाली संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लगभग 41 लाख भारतीय युवाओं ने अपनी नौकरी को खो दिया है। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और जिसके डायरेक्टर जनरल हैं गाई राइडर। और ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, जिसमें 68 कंट्रीज शामिल हैं और हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में, जिसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुको असाकावा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने SBM बैंक इंडिया के साथ बैंक एश्योरेंस समझौता किया है? इसका आंसर है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के माध्यम से भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस SBM बैंक इंडिया के खुदरा बैंकिंग शाखा SBM प्राइवेट वेल्थ के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं के सहित जीवन बीमा उत्पादों के अपने पूरे सेट की पेशकश करेगी। इसका लाभ निम्नलिखित शहरों मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और रामचंद्रपुरम के लोगों को मिलेगा। SBM बैंक ऑफ इंडिया SBM बैंक इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर है मुंबई में। उसके MD एंड CEO हैं सिद्धार्थ रथ। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में, जिसके MD और CEO हैं पराग राजा। अगला प्रश्न है, किस भुगतान बैंक ने आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है? इसका आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाते जन बचत खाता को लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं ऋषि गुप्ता। अगला प्रश्न है, एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस ने AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर एलिमेंट AI। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने AI के वैश्विक डेवलपर एलिमेंट AI के साथ साझेदारी की है, जो नए युग के बीमाकर्ता के लिए एक रणनीतिक AI रोडमैप विकसित करने, डिज़ाइन और कार्यान्वित करने AI में उनके निवेश को प्राथमिकता देने के लिए तैयार है। एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं सुमित राय। और एलिमेंट AI के CEO और फाउंडर हैं जीन फ्रांकोइस गगने और हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने धन्वंतरी रथ के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिसका आंसर है दिल्ली पुलिस। धन्वंतरी रथ नाम की मोबाइल इकाइयों के माध्यम से दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवाओं के
आयुर्वेदिक मोड को बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अगला प्रश्न है, उस खेल महासंघ का नाम बताइए जिसने पूरे भारत में स्काउट कार्यशालाएं करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउट संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो जिसका आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने पूरे भारत में ऑनलाइन स्काउटिंग कार्यशालाओं के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक स्काउटिंग संगठन IPSO के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। AIFF के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ने हाल ही में डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। डोमिनिकन गणराज्य की मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर है पेसो। लुइस रोडोल्फो अबिनाडर ने 16 अगस्त 2020 को डोमिनिकन गणराज्य के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। 53 वर्षीय अर्थशास्त्री और व्यवसायी अबिनाडर ने डैनिलो मदीना का स्थान लिया, जिन्होंने 2012 से 2020 तक देश की सेवा की। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी है सेंटो डोमिंगो, मुद्रा है डोमिनिकन पेसो। अगला प्रश्न है, अशोक लवासा ने हाल ही में भारत के चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर है सुनील अरोड़ा। अशोक लवासा भारत के 2 चुनाव आयुक्तों में से एक ने अगले महीने एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के लिए अपने पद के लिए इस्तीफा दे दिया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला प्रश्न है, इब्राहिम बाऊबकर कीता ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊबकर कीता ने माली गणराज्य में एक सैन्य विद्रोह के बाद तत्काल प्रभाव से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। माली की राजधानी है बामाको और मुद्रा है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक रिकॉर्ड लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है गणेश बिलास लेंगारे। सोलापुर स्थित एक्टिविस्ट गणेश बिलास लेंगरे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 ई प्रशस्ति पत्र प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान गरीब लोगों की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का स्थान सबसे ऊपर है? तो इसका आंसर पंजाब। पंजाब राज्य के भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के संचालन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पहली रैंक हासिल की है। पंजाब के गवर्नर हैं VP सिंह बदनौर और यहाँ के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगला प्रश्न है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने हाल ही में किस ऑनलाइन फार्मेसी कंपनी का 100% अधिग्रहण किया है? तो इसका आंसर है नेटमेड्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जानकारी दी है कि उसकी सहायक रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने डिजिटल फार्मा मार्केट प्लेस नेटमेड्स के मेजॉरिटी शेयर का अधिग्रहण कर लिया है। विटालेक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां सामूहिक रूप से नेटमेड्स के रूप में जानी जाती हैं। RRBL रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का हेड ऑफिस है मुंबई में। इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं B सुब्रमण्यम और नेटमेड का हेडक्वार्टर है चेन्नई तमिलनाडु में, जिसके फाउंडर एंड CEO हैं प्रदीप दादा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने हाल ही में 2 निंजा ड्रोन खरीदे हैं? तो इसका आंसर है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे के मुंबई संभाग ने स्टेशन परिसरों, रेलवे मार्गखंडों, यार्डों, कार्यशालाओं जैसे रेलवे क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए हाल ही में 2 निंजा मानव रहित यान ड्रोन खरीदे हैं। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में निम्न में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दीपा मलिक। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए फोर्ब्स की सर्वाधिक भुगतान वाले अभिनेताओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं ज़रूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।